फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग यार, गुड मॉर्निंग आ रहा है। तो कैसे हैं आप सब? बड़े एनर्जी और बड़े प्यार से एहतराम करते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। आप सुन रहे हैं ये दीवान की इश्क की। तो आप सबको कैसा लग रहा है मेरी स्टोरी? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। उससे पहले भी करना है यार, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिले। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ यार कर लो ना सब्सक्राइब, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रीवियस पार्ट। यही सब आज सोच रहे होंगे ना कि आज मुझे हुआ क्या है, बट कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं थक गई हूँ बट फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है, मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट जगी इसलिए रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं की, तो बस इस वजह से अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ और देन अभी पोस्ट थोड़ी देर में कर दूँगी। तो आप सबको मिलेगा मे बी 9 बजे तक या 10 बजे तक। और हाँ, सुन के बताना ज़रूर यार आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा, और भर भर के प्यार दिखाओ यार। अब क्या ही इतनी दूरी क्यों और ये मजबूरी क्यों? मजाक था। चलो चलते हैं हम अपना प्रीवियस पार्ट में देख लेते हैं। तो हमारी अनंत का ऐसे ही कुछ छेड़ दी हैं और सिमरन को, भाई हम भी वैसे ही छेड़ रहे हैं आप सबको, तो ऐसे ही चलिए। तो छेड़ रही होती हैं और खैर काफ़ी अच्छी होती हैं उनकी बॉन्डिंग, हमारी अनंतिका और सिमरन की। और इधर हमारी जो प्रिया होती हैं वो प्रियंका के साथ होती हैं। देन अब आगे तो हमारी, देखो यार कितना सब कुछ बोल दिया ना एक साथ। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारी प्रियंका और हमारी जो होती हैं प्रिया, दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठ के थोड़ी मस्ती, थोड़ी मजाक, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा तकरार। बट वो देखती है कि प्रिया इतनी मेहनत करती है, मतलब जो कि हमारी प्रियंका ने तो मेहनत किया होता है, उसने भी एक्सपीरियंस सारी चीज़ों का किया होता है, उसने भी अपने पापा के साथ काम किया होता है, उस दौर में अपने पापा का साथ दिया होता है जिस दौर में उसके पापा की कंपनी डूबने वाली होती है। बट अभी जो होता है कि हमारी जो प्रिया होती हैं वो मेहनत कर रही होती हैं, उसके पास उसके पापा की या उसके किसी का बना बनाया कोई मंच नहीं होता कि जिस पे उसको बस थोड़ा मेहनत करके उसको ऊपर ले जाना है। उसको मेहनत भी करना है, उसका एक प्लेटफॉर्म भी बनाना है और उसको ऊपर भी लेके जाना है। तो ये इतना मेहनत देख के कहते हैं ना कि हमारी प्रियंका जो होती है ना बड़ी सुलझी और समझदार होती हैं और बिज़नेस की बातें उनको बेहद अच्छे से समझ आती हैं। और इतना मेहनत देख के हमारे जो प्रिया की मेहनत देख के अनंतिका, जो हमारी सॉरी प्रियंका होती है, उनके दिल में भैया टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग होने लगता है, मतलब दिल की घंटी बजने लगती है। और खैर इनके किसने काफ़ी कुछ तो कह ही दिया होता है एक दूसरे के लिए, बट ज़बान से बयां नहीं हुआ होता है, एक दूसरे के दिल से दिल तक पहुंचा नहीं होता है, कोई दिल से दिल तक कोई उतरा नहीं होता है। तो प्यार, एहसास और तकरार दोनों ही, थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी मजबूरी, थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा ना जाने क्या क्या उनकी ज़िंदगी में घट रहा होता। तो कहते हैं ना कि कभी कभी घटनाएं ना हमारी ज़िंदगी को सुधार देती हैं। तो वैसे ही प्रिया और अनंतिका की प्रिया और प्रियंका की ज़िंदगी सुधर रही होती है। कहीं पे कहीं कुछ घटनाएं हमारे प्रियंका को तोड़ा होता है तो कहीं जोड़ा भी होता है हमारी प्रिया के साथ। तो देन ये सब कुछ खाने पीने के बाद हमारी अनंतिका बोलती हैं, सॉरी प्रियंका बोलती हैं कि थैंक यू और इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए और ये सब दिखाने के लिए। मुझे बेहद खुशी है कि आप जैसा इंसान मुझे मिला और इतना अच्छा इंसान मिला कि मैं बता नहीं सकती।
दैट मीन्स ऐसा होता है ना कि प्रिया एक बेहद ही मेहनती लड़की होती है और उनका मेहनत उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं हमारे प्रियंका कहते हैं ना इम्प्रेस हो जाती हैं। वैसे तो लड़कियों को इम्प्रेस करना बेहद ही मुश्किल काम होता है, मगर हमारी जो प्रिया होती हैं ये काम तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया होता है। बट अभी ऐसा होता है कि उनके ज़िंदगी में जो चीज़ें बदल रही होती हैं ना, उस बदलाव से, उस प्यार, उस मोहब्बत से हमारी प्रिया की ज़िंदगी खिल सी रही होती है। अब आता है जब आप देने की बारी, मगर प्रियंका सोचती हैं कि नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और वो भी सोचती हैं कि जब उनको कंफर्मेशन मिल जाएगी वो उनके लिए परफेक्ट है, तो देन अब वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगी। तब तक शायद उनको उनके पति से छुटकारा भी मिल चुका होगा। बट कभी कभी प्रियंका ये भी सोचती हैं कि वो एज में बड़ी हैं प्रिया से, तो कहीं एज उनकी ज़िंदगी में ना आ जाए। खैर, सिमरन और अनंतिका के साथ तो नहीं होता, उन लोगों में ज़्यादा एज गैप नहीं होता है, बट हमारी प्रिया और प्रियंका में 6 साल का एज गैप होता है। कोई इतना बड़ा भी गैप नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो इंसान अच्छा है वो मैटर करता है, वो बहुत ज़्यादा ही उनको प्यार से देखती हैं और कहती हैं कि थैंक यू प्रिया, मुझे पता नहीं था आप इतने प्यारे हो, तो और इतना अच्छा खाना बनाते हो, तो कहती हैं कि इसीलिए तो कह रहे हैं मेरी जान, आप हमारे घर आ जाओ, हम रोज़ बनाएंगे और आपको रोज़ खिलाएंगे। तो कहती है अच्छा, ज़्यादा फ्लर्ट मत करो, ठीक है, जिस दिन आ गई ना उस दिन कहो कि नहीं नहीं तुम जाओ। तो कहती हैं कि एक बार मौका दे के तो देखो, आप कभी नहीं कहेंगे जाने के लिए। तो कहती हैं कि अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस। तो कहती हैं हाँ, खुद से ज़्यादा। आपने हमें जाना ही कहा है मोहतरमा, आप पहले हमें जान तो लीजिए, फिर एहतराम कर लीजिएगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल हम आपको मौका देंगे, बट अभी जाना है, मुझे देर हो रही है, ऐसे बोलती हैं। और कहती हैं कि अच्छा आपको देर हो रही है तो ठीक है, हम आपको छोड़ देते हैं। कहती हाँ कल हेयरिंग है तो इसलिए जाना पड़ेगा, तो कुछ कागज़ वगैरह साइन करने हैं। और कहती हैं कि अगर आप माइंड ना करो तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। तो कहती हैं कि बट, कहती हैं हाँ ठीक है चलो। फिर वो उनको उनके घर लेके जाती हैं। फिर वहाँ पे हमारी प्रियंका जो होती हैं वो अपना कुछ कागज़ वगैरह फाइल उठाती हैं, फिर वो उनको लेके वकील के पास जाती हैं। फिर वकील के पास जाने के बाद वो वकील से मिलती हैं। वकील बोलता है कि आपका केस बहुत वीक है और मे बी शायद थोड़ा वक्त लग सकता है, आप इतना जल्दी आपको शायद ना मिले डिवोर्स। तो थोड़ा सा हमारी प्रियंका परेशान हो उठती हैं। तो प्रिया कहती हैं कि पर क्या प्रॉब्लम क्या है, आप कुछ तो रास्ता निकालिए वकील साहब। तो कहते हैं कि एक रास्ता है, अगर ये चीज़ साबित हो जाए कि उन्होंने दावड़ी के लिए मांग की है तो देन ये इजीली, क्योंकि वो साफ साफ अपने बातों से मुकर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया है, और वो ये भी कह रहे हैं कि उल्टा आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपके चरित्र में कुछ दाग है। तो कहती हैं व्हाट द हेल, ऐसा कैसे बोल सकते हैं मैं। तो फिर प्रिया कहती कि रिलैक्स, उनके हाथ पे हाथ रखती हैं और कहती हैं कि ये प्रूफ करने से क्या मिल जाएगा। तो कहते हैं कि हाँ, अगर ये आपके पास प्रूफ होता है कि उन्होंने आपसे पैसे मांगे हैं
या कोई ट्रांजैक्शन या कोई मतलब कुछ भी, तो कहते हैं कुछ भी चलेगा। तो कहती हैं कि हाँ। तो प्रिया को लेके प्रियंका आती हैं बाहर और कहती हैं कि क्या कर रहे हो यार, आपको पता है कि मैं नहीं, वो मुझे पता है प्रियंका, आपको बताने की ज़रूरत, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, ठीक है, और इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और जो नहीं जानता है उसको कुछ फ़र्क पड़ता होगा, मुझे नहीं, आप चिंता ना करें, हम कुछ सोचते हैं। तो कहती हैं कि पर कैसे, क्या करेंगे हम। तो कहती हैं कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, आप प्लीज़ टेंशन ना लें, चले हम चलते हैं। तो वो उनको अपने स्कूटी पे बैठाती हैं। तो कहती हैं कि प्रियंका, तो कहती हैं कि हाँ, तो अब आपको डर तो नहीं लग रहा। तो उनके कमर पे थोड़ा सा अपना पकड़ कसते हुए कहती हैं कि नहीं, भरोसा हो गया है, ट्रस्ट आ गया है, शायद ये हमेशा के लिए। तो कहती हैं अच्छा, थैंक यू इतना ट्रस्ट और भरोसा करने के लिए। तो वो घर लेके जाती हैं और कहती हैं पर आप इतना परेशान रहोगे तो कैसे होगा। तो कहती हैं कि नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। तो कहती हैं कि डोंट वरी, हम अनंतिका को फ़ोन करते हैं। तो कहती हैं हाँ वही है, कुछ भी कर सकती है या कुछ बता सकती है हमें। तो कहती हैं हाँ जीजू को फ़ोन, बट अभी तो वो ऑफिस में होंगे ना। तो कहती हैं कि ओ माय गुडनेस जीजू। तो कहती कि हाँ छोटा ही सही, बट बहनोई तो हमारी आनंद ही बनेंगे। तो कहती हैं कि इतना कॉन्फिडेंस। तो कहती हैं कि अरे हमें अपने जीजू पे बहुत कॉन्फिडेंस है। तो वो दोनों अंदर जाते हैं और इधर प्रिया फ़ोन लगाती हैं अनंतिका को और कहती हैं कि हेलो, क्या बे तू स्पीकर की होती है, तू प्रियंका दी के साथ डेट पे जाने वाली थी, क्या हुआ उस डेट का, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं है, प्रियंका दी को अनकंफर्टेबल तो नहीं हुआ, तूने अगर उनको अनकंफर्टेबल किया होगा ना तो मैं तेरे को ना मार डालूंगी, समझ लेना। तो कहती हैं कि अरे अरे स्टॉप स्टॉप, और ये प्रियंका के तरफ देखने लगती हैं और प्रियंका हंसने लगती है। और क्या हुआ। तो कहती है कि फ़ोन स्पीकर पे है, प्रियंका साथ में है। तो कहती हैं कि वो प्रियंका दी मैं वो कहती हैं कि हाँ हाँ मैंने सुन लिया, चुप करो, अरे मेरी बात सुनना, तो कुछ सीरियस बात है। तो कहती हैं कि ओके हाँ ठीक है, बी सीरियस, हाँ बोलो अब। तो वो बोलते हैं कि हम वकील से मिलने गए थे, कल हेयरिंग है। तो वो बोल रहे थे कि अगर दावड़ी का मांग जो किया है वो मुझे प्रूफ करना होगा, वरना शायद ये मिलना मुश्किल है, डिवोर्स मिलना। तो कहती हैं कि तो कोई रास्ता नहीं बताया। तो कहती हैं कि बस वही है कि हमें अपनी बात को प्रूफ करना होगा, बट करेंगे कैसे, कोई ट्रांजैक्शन कोई भी ये चीज़ नहीं है हमारे पास। तो कहती हैं कि अच्छा, बट प्रियंका दी जब आपके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुए होंगे अजय के अकाउंट में, तो आपने कैसे किया था, चेक से किया था या अकाउंट टू अकाउंट किया था। तो कहती हैं कि अकाउंट टू अकाउंट किया था। तो कहती हैं कि बस हम वही स्टेटमेंट निकालेंगे। तो पर कहती हैं कि पर क्या, तो मैंने वो अकाउंट क्लोज करा दिया। तो कहती हैं कि उससे क्या हुआ, बैंक में सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, अपन को बस बैंक जाना होगा। तो कहती हैं कि ओके फिर डन। तो कहती हैं कि बट उतने से नहीं होगा, कुछ और भी हमें प्लान करना पड़ेगा, वो कैसे। तो कहती हैं कि मेरे पास एक प्लान है, अगर आप दोनों सुनो तो मैं बोलूँ। तो कहती हैं कि आप अजय से मिलते क्यों नहीं, अजय से मिल के हम उसकी सारी बातें सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको उकसाने के बाद। तो कहती हैं कि वो कैसे होगा। तो कहती हैं कि उकसाया कैसे जाए, ठीक है हाँ ठीक है। तो फिर कहती हैं कि चलो ठीक है, एक मेरे पास और प्लान है। तो कहती हैं कि हाँ बोलो। तो उसका ऑफिस कहाँ है। तो वो बताती हैं कि यहाँ पे है। तो कहती हैं कि ठीक है, ये प्लान वहीं वर्क करेगा, ठीक है। वो प्रियंका प्रिया जो होती हैं थोड़ा सा गर्लिश टाइप होती हैं, वो वाले कपड़े वेयर तो करती हैं, थोड़ा सा
लड़कों टाइप, मगर वो गर्लिश होती हैं, मतलब लॉन्ग है और ऐसे मतलब होते हैं ना जैसे लड़के होती हैं। तो और जो हमारी अनंतिका होती हैं, बॉडी पोस्चर से वो बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं कि मतलब वो लड़की है या लड़का, बिल्कुल पता नहीं चलता। और उनके बाल, उनकी चाल ढाल, उनके बात करने का तरीका, उनका लहजा, कुछ भी लड़कियों की तरह नहीं होता। तो वो कहती हैं कि चलो तो प्लान को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो कहती हैं कि वो कैसे, तो प्रियंका को बताती हैं कि हम ऐसा करेंगे कि हम उसके ऑफिस जाएंगे और प्रिया तू जाके बोलेगी कि ये चीज़ है और वो किसी लड़के के साथ घूम रही है, तो फिर हम लड़का कहाँ से लाएंगे। तो कहती हैं कि दोनों बहुत सोच में पड़ते हैं। तो दोनों सोच में पड़ते हैं, तीनों सोचने लगते हैं लड़का कहाँ से लाएंगे। तो कहती हैं कि फिर प्रिया के दिमाग में आता है कि अरे लड़के की क्या ज़रूरत है, अनंतिका तू क्यों नहीं बन जाती, तेरे बात करने के तरीके से, तेरे वॉइस से, तेरे एटीट्यूड से तो पता ही नहीं चलता कि तू लड़की है लड़का, तो तू तू प्रियंका को हेल्प कर सकती है। तो कहती है कि नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं, मैं मेरे को क्या मार डालेगी सिमरन। तो कहती हैं कि प्रियंका कहती हैं कि डोंट वरी जीजू, मैं बात कर लूँगी सिमरन से, ठीक है। तो कहती हैं कि ठीक है दी, आप बोल रहे हो तो, पर दी आप, मैं फिर ये क्या कर रहे हो यार। तो कहती हैं कि बहन हो ना, बहन और भाई में या बहनोई में कोई फ़र्क नहीं होता, अगर माना जाए तो बहनोई भी भाई का ही काम करता है, ठीक है। और वो सब मत सोचो, ठीक है। मैं समझा लूँगी अगर कुछ गड़बड़ होता है सिमरन को। तो कहती हैं कि ठीक है। फिर देन ये प्लान उनके जो ऑफिस होता है, जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक एरिया होता है जो उनका, उसके हस्बैंड का ऑफिस होता है। और देन हमारी प्रिया जाती है और प्रिया जाके आग लगा आती है, मतलब अजय से जाके बोल देती है कि वो किसी लड़के के साथ घूम रही है यहीं पे इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। तो वो वहाँ पे रही, वो देख के भाई तमतमा उठता है और कहती कि धीरे धीरे पीछे से चलते हुए आ रहा होता है जो अनंतिका होती हैं। वो जैसे उसका जिधर से फेस होता है ना, उधर से हमारी अनंतिका का बैक साइड होता है और वो पीछे से एकदम देखते हुए आ रहा होता है और इधर प्रियंका उसके तरफ मुंह करके बैठ रही होती हैं। तो प्रियंका से पूछ रही होती थी आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, वो स्लो वॉइस में। तो कहती हैं कि हाँ आ रहा है, आ रहा है। तो कहती हैं कि दी संभाल लेना, ऑल द बेस्ट। तो कहती है कि हाँ हाँ। तो इधर जो होता है ना, उन्होंने अपने मोबाइल का कैमरा ऐसे फिक्स किया होता है कि जिससे उसके कॉफ़ी के जो होता है ना, कि कॉफ़ी पे ही फ़ोन को ऐसे टिकाए हुए होते हैं कि जिससे कि हाथ में ऐसे लेके और हाथ में कुछ फ़ोन लेके कुछ कॉफ़ी पे, जैसे कि कॉफ़ी वाला जो फ़ोन होता है वो अनंतिका का होता है और जो हाथ में फ़ोन लिया होता है वो प्रियंका ने अपने हाथ पे लिया होता है। कहती हैं तब तमतमाता हुआ आता है, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं है ना, डिवोर्स मिला नहीं कि गुलछर्रे उड़ाने शुरू हो गए, मुझे पता ही था कि तुम्हारा ज़रूर किसी न किसी के साथ चक्कर है, वरना तुम फर्स्ट नाइट को तुमने मुझे छूने नहीं दिया था। ये बात जब वो बोलता है तो प्रियंका को अनंतिका घूरती है और कहती है कि मुझे यकीन था तुम्हारा किसी न किसी से चक्कर चल रहा है। तो कहती हैं कि शट अप अजय, तुम मेरे बारे में ऐसे नहीं बात कर सकते। कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल सकता हूँ तुम्हें पता नहीं है। तो कहती हैं कि तुम अपने हद में रहो, तुम्हें यहाँ पे बुलाया है कौन, हाँ निकलो यहाँ से। तो कहती हैं कि तुम्हारे बोल देने से, अजय कहता है कि तुम्हारे बोल देने से मैं यहाँ से निकलूँगा नहीं, और तुम कितनी चरित्रवान हो वो तो अब देख ही रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये बात भी मैं कोर्ट में उठाऊंगा। तो कहती हैं कि अच्छा तुम कितने चरित्रवान हो मुझे पता है, ठीक है, तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, हाँ तुम अपनी फर्स्ट नाइट को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे और तुम मुझे बता रहे हो। तो कहती हैं कि तुम जैसा लालची और नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो कहती हैं कि अच्छा मैं नीच और लालची, तो तुम क्या हो। तो कहती हैं कि तुम मेरे से कंपैरिजन ही मत करो, ठीक है। तो कहती हैं कि तुम्हारे ये नए नए शौक जो है ना बहुत उम्दा हैं मोहतरमा। तो कहती हैं कि तुम मेरा ख्याल मत रखो, तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है।
तो कहता है कि तुमको ये देख के ही लगता ही है कि तुम्हारी टेस्ट कितनी घटिया है। तो कहती हैं कि तुम एक पति पे रह नहीं पाई तो दूसरे पे चली हैं रहने। तो उस पर तो हमारी प्रियंका को बहुत गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाती हैं और उनको दे उठा के एक चमाट बैठा देती हैं उनका गाल पे। भाई साहब गाल पकड़ के अजय कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, लेकिन तुम इतने नीच हो, तुम बाप बेटे तुम्हारी माँ तुम सब इतने नीच हो कि तुम पैसों के लिए सारे नाटक कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तुम किसी से प्यार करते हो, तुमने किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम मुझे बता रहे हो नीच वाहियात कहीं का। और तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? हाँ, तुम बताओगे मुझे किसके साथ रहना? तो कहती हैं कि तुम जो हो ना मुझे पता है, ठीक है प्रियंका, तुम ज़्यादा दूध की धुली हुई मत बनो। तुम जिसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो ना, ये दिख रहा है सामने सामने। वो कहता उनके तरफ बढ़ता है, हाथ बढ़ाता है, तो जो हमारी अनंतिका होती हैं वो बीच में आ जाती हैं, कहती हैं कि ना बेटा, बिल्कुल ना, बात से हो रही है ठीक है, हाथ लगाने की कोशिश की ना तो हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। तो कहती हैं हमारी प्रियंका कहती हैं कि देख ये होता है, ऐसा इंसान होना चाहिए, तुम जैसा नहीं कि जो अपनी बीवी से पैसे मांगे, कि जो अपने बीवी के अकाउंट से पैसे निकाले। समझ में आया? ऐसा इंसान होता है जो अपने आप पे भरोसा रखे, तुम जैसा कायर और डरपोक नहीं। कहती हैं हाँ तो क्या गलत किया, तुमसे पैसे ले लिए तो जो तुम्हारा है वो मेरा ही तो है, जो मेरा है वो तुम्हारा हो सकता है, मगर जो तुम्हारा है वो मेरा क्यों नहीं हो सकता? और ऊपर से तुम्हारे भाई भी तो नहीं है। तो ये जब बोलता है भाई साहब वो गुस्से में, तब तो हो ही जाता है काम, ठीक है। और मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल तो तुम मुझे ही देती ना, किसे देती और किसे देती? तो ऐसे कहती हैं कि तुम्हें मैं अपने पैसे दूंगी, मेरे पैसे तुम्हारी जूती, ठीक है। और तुम्हें पैसे चाहिए, जूती दूंगी मैं, ले लेना, ठीक है, अच्छे से। तो अनंतिका की तरफ फिर से वो बढ़ता है, फिर हम प्रियंका की तरफ बढ़ता है, हमारी अनंतिका फिर से बीच में आ जाती, कहती कि ना बेटा, ये दोबारा गलती दोहराई ना तो समझ लेना तुम्हें इतना इतना कूटूंगा कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। समझ में आया? और तुम क्या कह रहे हो, रंगरलिया गुलछर्रे? क्या मैं दी बोलती हूँ? जब दी बोलते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं भाई। हाँ, अजय के तो तोते उड़ जाते हैं, ये क्या? तो कहती हाँ बेटा, तू जो समझ रहा है ना कि दी के बारे में तू जाके कुछ भी अंडे संडे बोलेगा, लड़की हूँ मैं, बहन मानती हूँ मैं। समझ में आया? और सुन ले, अगर ये दोबारा हिमाकत की ना तो तेरा हाथ से ऐसा काटूंगी ना कि दोबारा कोई भी डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा। समझ में आया? निकल यहाँ से। और प्रियंका का हाथ पकड़ती है अनंतिका और अपना फ़ोन उठाती हैं और वहाँ पे पैसे कुछ रखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। ये देखता ही रह जाता है अजय कि क्या हुआ इसके साथ और क्या किया अनंतिका ने, कुछ समझ नहीं आता। और वो जब पहचान ही चुका होता है और पहले से ही जब वो बीच में आ जाती है तो वो पहचान चुका होता है कि ये अनंतिका है, और वो पहले से देखा भी रहता है अनंतिका को, और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ अचानक से। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अजय को क्या समझ में आता है, क्या समझ पाता है कि उसके साथ क्या खेल खेला गया है, और फिर अभी अजय के साथ क्या होगा, और प्रियंका और सिमरन और प्रिया की ज़िंदगी में क्या भूचाल आएगी। तो बने रहिए स्टोरी के साथ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।